बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी का मिज़ाहिया मज़मून चारपाई। रशीद अहमद सिद्दीकी के मिज़ाहिया मज़मून चारपाई का मरकज़ी ख़याल हिंदुस्तानी मुआशरत और सकाफ़त की बारीकियों का तंज़िया और मिज़ाहिया अंदाज़ में पेश करना है। मुसन्निफ़ ने चारपाई को अलामत बनाकर हिंदुस्तानियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, समाजी रवायात और तर्ज़ अमल की अक्कासी की है, और जिससे ये ज़ाहिर होता है कि चारपाई किस तरह से हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। इस मज़मून का मकसद कारी को महफूज करने के साथ साथ गौर व फिक्र पर माइल करना भी है। रशीद अहमद सिद्दीकी का मिज़ाहिया मज़मून चारपाई हिंदुस्तानी मुआशरत और सकाफ़त में चारपाई की अहमियत को बयान करता है। इस मज़मून में उन्होंने चारपाई को एक मामूली सी चीज़ के बजाय हिंदुस्तानी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा दिखाया है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मुताबिक हिंदुस्तानी अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पर चारपाई का इस्तेमाल करते हैं। पैदाइश से लेकर मौत तक और हर अहम मौका पर चारपाई का किरदार नुमायाँ होता है। ये हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है जो न सिर्फ आराम व सुकून का ज़रिया है बल्कि मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है। चारपाई को हिंदुस्तानी मुआशरत में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेहमान नवाजी में चारपाई को एक अहम जगह दी जाती है। जब कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले चारपाई निकाली जाती है, उस पर दरी बिछाई जाती है और मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है। ये ना सिर्फ आराम का ज़रिया है बल्कि इस पर बैठकर मेहमान के साथ गुफ्तगू भी की जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को एक मल्टी फंक्शनल चीज़ के तौर पर पेश किया है। यह सिर्फ सोने का कमरा नहीं बल्कि ड्राइंग रूम, गुसलखाना, दवाखाना, किताब घर और यहाँ तक के एक संदूक भी है। चारपाई पर बैठकर लोग खाना खाते हैं, दवाएं लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं और मुख्तलिफ नौ के काम करते हैं। मजीद बरां रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई के इस्तेमाल की मुख्तलिफ सूरतों का जिक्र किया है। मसलन फसलों के मौसम में चारपाई को मचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसान खेत की हिफाजत कर सकें। चारपाई पर बैठकर किसान अपनी फसलों की देखभाल करता है। ये चारपाई किसान की मेहनत का नतीजा है और उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने हिंदुस्तानी मुआशरत में चारपाई की अहमियत को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। उन्होंने इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात को मिज़ाहिया अंदाज में पेश किया है जिससे क़ारीन को हंसी भी आती है और साथ साथ वो चारपाई की अहमियत को समझते भी हैं। आखिर में रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हिंदुस्तान की ऐश-ओ-इशरत की फहरिस्त में चारपाई का एक अहम मकाम है। ये हिंदुस्तानी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने चारपाई की मुख्तलिफ सूरतों को बयान किया और हिंदुस्तानी मुआशरत की खूबसूरत तस्वीर कशी की। ये मज़मून हमें सिखाता है कि किस तरह से एक मामूली सी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकती है और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए।